जय हिंद दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और समा पॉइंट 1.0 में। आज हम लोग चौथा डे करने वाले हैं, फोर्थ डे। आज हम लोग परसेंटेज करने वाले हैं, प्रतिशत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने अप्रॉक्स 28 क्वेश्चंस लिए हैं इसमें से इस चैप्टर में, और 28 क्वेश्चंस करने के बाद आप इतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, और जो भी बुक है आपके पास उससे, अदरवाइज मैं जो रिकमेंड करूंगा उससे। आई होप आप रेगुलर हो। बेसिकली देखो, आज हमारा चौथा दिन है। जो बच्चे बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने 2024 के लिए, प्री के लिए या CHSL मेंस के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें ना हम अगली 36 क्लासेस में, टोटल 36 क्लासेस में पूरा सिलेबस को रिवाइज करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। मैंने पहले 2 दिन आपको बेसिक्स कैलकुलेशंस के बारे में बताया कि क्या जरूरी है मैथ्स में। अगर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो तो व्हाट आर द ट्रिक्स, ठीक है, व्हाट आर द मेथड्स हमें अप्रोच करना चाहिए, उन सब के बारे में हमने बात किया। तीसरी क्लास में हमने स्क्वायर रूट, क्यूब वन, क्यूब रूट से क्वेश्चंस किए, और ये ऐसे क्वेश्चंस से, अगर आपने क्लास देखा होगा, वो सारे SSC में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने रैंडमली कुछ भी आपको पढ़ा दिया हो खत्म करने के लिए। देखो, अगर मैंने परसेंटेज बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं परसेंटेज आपको ऐसे ही आगे करवा दूंगा। ओके, इसके जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं करवाऊंगा। जैसे देखो, आज ही हमें परसेंटेज करना है, तो इसके मैंने ना ये इतने टाइप्स क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, पहले बेसिक्स के क्वेश्चंस लिए हैं, फिर नेट इंक्रीज डिक्रीज के लिए हैं, ठीक है, फिर एक्स इज लेस देन मोर देन के जो क्वेश्चंस आते हैं उससे लिए हैं, देन कंपैरिजन पे, कंजम्पशंस पे, रेशियो पे, ठीक है, इनकम एंड सैलरी पे, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इवन पॉपुलेशंस पे, ये सारे क्वेश्चंस लिए हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मेरा हमेशा मानना होता है कि कभी भी ना टीचर इनफ नहीं होते। ठीक है, टीचर कभी भी इनफ नहीं होते। बहुत टीचर शायद आपको बोलेंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इनफ है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको ना खुद से प्रैक्टिस करनी होती है। आइदर जो आपके पास किताब है आप उससे प्रैक्टिस करो, और आई नो आप में से बहुत लोगों के पास, बहुत क्या सभी के पास होगा, ठीक है, तो जो भी आपके पास मटेरियल है, मैं चाहता हूं कि जितने टाइप्स मैं आपको करवा रहा हूं उनकी प्रैक्टिस आप करो। अगर नहीं है तो आप होमवर्क के लिए ये बुक ले सकते हो। मैंने बाय लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, प्राइस बहुत कम है, 250 रुपए की बुक है। आप इसके 40% क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, 60% आप कर लेना, बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। ये क्लास की PDF है, अप्रॉक्स 5 पेज की होगी, 4 से 5 पेजेस की। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल के ना डिस्क्रिप्शन में मैंने वो कमेंट्स वाले सेक्शन को ओपन कर दिया है। तो आप में से अगर कोई बच्चा, किसी के पास इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होता है, आप उसमें डाल सकते हो। मैं बच्चों से भी बोलूंगा कि अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हो उस ग्रुप में, तो कोशिश किया करो आप सॉल्व कर दो उसे। और बाकी अगर टाइम मिलेगा तो मैं भी कर दूंगा, बाकी मुझे टाइम नहीं मिलता है। ओके, तो देखो, परसेंटेज का ना एक सिंपल सा तरीका क्या है, जो सबसे बेसिक तरीका है परसेंटेज का। जैसे मान लो मुझे पर्टिकुलर किसी क्वांटिटी का कुछ परसेंटेज निकालना है, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले क्वांटिटी इनटू में रिक्वायर्ड परसेंटेज चाहिए हमें, यहां पे लिखना होगा अपॉन में 100। ये एक बहुत ही बेसिक तरीका है, ये बहुत ही बेसिक तरीका है जो आप इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो परसेंटेज निकालने का। ओके, आई होप ये आपको पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं पहले भी बताया था कि मेरे मार्क्स आए थे ग्रेजुएशन में 1440 आउट ऑफ 2400। ओके, तो बताओ कितने परसेंटेज आए। तो जितने आए हैं डिवाइड बाय 2400 इंटू में 100। या फिर अगर मुझसे पूछना हो कि ये बताओ 2400 का 60% कितना चाहिए, कितना होता है, तो 60 इंटू में 100 कर दो, 0 से 0, 0 से 0, ये 1440 ये आएगा। इसके अलावा 1% को 100 कहते हैं, 1/2 को 50 कहते हैं, 1/3 को 33, 1/3 कहते हैं, 1/4 को 25 कहते हैं। ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक्स वाली क्लासेस में बता दिया था। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। इफ P is equal to 50 and Q is equal to 235, then Q is what % more than P? देखो, P दे रखा है 50, समझना, और Q दे रखा है कितना, 235। Q P से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 185, 185 ज्यादा है।
ओके और क्लासेस जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश में डिमांड कर रहे हैं, देखो ना ही पूरी तरीके से हिंदी में हो सकती है, ना ही पूरी तरीके से इंग्लिश में हो सकती है। क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल होगी। ओके क्लासेस बाइलिंगुअल होगी। देखो मैं बोलता हूँ हिंदी में, दैट मीन्स कि हिंदी मीडियम की क्लास ज़्यादा हो रही है और क्वेश्चंस मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है ना, बैलेंस हो जाता है। अगर मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ूँ तो इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। ओके तो अगर P 50 है और Q 235 है, देन Q इज व्हाट परसेंट मोर देन P। तो सबसे पहले तो Q P से कितना ज्यादा है, 185। अब देखो 185 ज्यादा है किससे, P से। ओके Q इज व्हाट परसेंट मोर देन P, किससे ज्यादा है, P से। तो आपको निकालना होगा कि 185 50 का कितना परसेंट है। ओके Q इज व्हाट परसेंट मोर देन P। ध्यान रखना हमेशा जिससे कंपेयर किया जाता है ना उसको नीचे रखते हैं। ओके इनटू में 100 कर दोगे, ये 370 आ जाएगा। ठीक है बुक में आई गेस इसका आंसर गलत है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, इफ 120 इज डिक्रीज बाय x%, अगर 120 को x% घटा दिया जाए तो रिजल्ट सेम रहता है जितना 40 को इंक्रीज कर दिया जाए x%। कभी भी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक नंबर है 200 है, इसको मुझे ना 50% इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है, 50% इंक्रीज करना है। तो मैं क्या करूंगा, 200 इंटू में 100 प्लस में जितना इंक्रीज करना है डिवाइडेड बाय 100। ओके समझ में आया, जितना भी आपको इंक्रीज करना हो ना बस उसमें 100 में प्लस करो, डिवाइड बाय 100 कर दो। ठीक है अगर मान लो मुझे 300 को x% डिक्रीज करना है तो 100 माइनस x अपॉन में 100। इसको ऐसे देखो, अगर मैं 400 को मान लो 25% कम कर दूं तो कितना बचेगा, 75% ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 400 में को 100 माइनस 25 अपॉन में 100 कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना। ओके आई होप ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 120 को डिक्रीज किया जाए x%, अगर मैं 120 को ना x% डिक्रीज कर दूं ना तो ये कुछ ऐसा, 120 को अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो ये कुछ 100 माइनस x अपॉन में 100 इतना बचेगा। अगर मैं 120 को x% घटा दूं तो ये कह रहा है कि अगर मैं 120 को x% डिक्रीज कर देता हूं ना तो रिजल्ट सेम रहता है जितना 40 को इंक्रीज करने के बाद होता है। तो 40 को अगर मैं x% बढ़ा दूं तो कितना होगा, 100 प्लस x अपॉन में 100। सिंपल। ओके अब देखो 100 से 100 कटा, 0 से 0, 4 से कटा 3, 3 इंटू 100, 300 माइनस 3x इज इक्वल टू 100 प्लस x। ये 3x उधर चले जाएगा, 4x, ये 100 इधर आएगा, 300 माइनस 100 200। सो यहां से x की वैल्यू आ गई 50। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 50। ओके दैट मीन्स कि यहां पे जो भी बात हो रही है ना वो 50% की बात हो रही है। यानी 120 को अगर 50% डिक्रीज कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 60, और 40 को 50% इंक्रीज कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा, 60। बराबर है ना दोनों। अब पूछा है देन x% ऑफ 210, 50% ऑफ 210 इज व्हाट परसेंट लेस देन x प्लस 20, यानी 70% ऑफ 180। ओके ये कह रहा है अब आप ये बताओ कि 50% 210 यानी 105 जो है ये व्हाट परसेंट लेस देन 70% ऑफ 180। 70% ऑफ 180 यानी 180 इंटू 70 अपॉन में 100। 18 इंटू में 7 जहां तक मुझे पता है 126 होता है। ओके अब बताओ 105 126 से कितना कम है, आप बोलोगे 21। कितना कम है, 21। अब देखो कंपैरिजन किससे हो रहा है, लेस देन दिस, इससे कंपैरिजन हो रहा है। दिस से भी कंपैरिजन होता है ना उसको नीचे रखते हैं। तो 21 इज व्हाट परसेंट ऑफ 126। कट करोगे 1/6 आ जाएगा, और 1/6 को 16 2/3 कहते हैं या फिर 50/3 कहते हैं। ठीक है 1/6 को सीधा 50/3 लिखो, आप इसको ये नहीं कि 100 से मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया। ठीक है आपको पता होना चाहिए 1/6 50/3 होता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक नंबर है मल्टीप्लाई बाय 2/5 इंस्टेड ऑफ 5/2। एक और कमेंट आया था, मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूं मैं, ठीक है वहां रिप्लाई ना दूं भले ही, ठीक है क्योंकि बहुत सारे रैंडमली हो जाते हैं। अरे आज की अटेंडेंस तो लगाई नहीं तुमने, ठीक है तो अटेंडेंस लगाओ, जय हिंद लिखो। ठीक है आज सब जय हिंद लिखेंगे। ठीक है आज जितने बच्चे हैं, डे 4 जय हिंद सर, डे 5 डे 6 ऐसे। आज वैसे कौन सा डे है, आज 4th डे है ना, 4th डे है।
अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2/5 इंसिस। मैं पूछ रहा था, फॉन्ट की कंप्लेन आई थी कि सर आपका फॉन्ट बहुत छोटा है। आई थिंक कि मुझे तो ठीक साइज लगता है, बट अगर आपको लग रहा है कि छोटा है तो आप थोड़ा कमेंट करो, ठीक है। देखो क्लासेस के साथ ना जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना बताओ। मेन ये क्लासेस हो क्यों रही है, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा ना यार। देखो मेन मेरा मोटिव क्या है, चलो कर तो मैं अपने लिए ही रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि मुझे मजा आता है पढ़ाने में, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, कर तो मैं अपने लिए रहा हूँ। लेकिन बेनिफिट तुम्हें मिलेगा तो ही तो फायदा होगा ना। और बेनिफिट तुम्हें तभी मिलेगा जब आप छोटी छोटी कंप्लेन्स भी करो। ओके, हमेशा ध्यान रखना, कंप्लेन्स किया जाता है और एक तरीका होता है, ठीक है। तो अगर आप एक एटिकेट मैनर में, एक बढ़िया मैनर में कंप्लेन करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब कोई लिखता है अबे कम से कम फॉन्ट तो बड़ा कर ले, मैं उसको ऐसे पता है राइट क्लिक करता हूँ, ब्लॉक का ऑप्शन होता है, हाइड यूजर फ्रॉम चैनल, वहीं से खत्म, ठीक है। मेरे को बदतमीज लोग पसंद ही नहीं है, मेरे को बहस ही नहीं करनी। लेकिन आप बोल सकते हो ना सर फॉन्ट का साइज अगर बढ़ा देते तो अच्छा होता। देखो, अपना भी ऐसा लगता है गिल्ट दे रहे हो तुम मुझे कि मैंने फॉन्ट साइज छोटा रख दिया है। ऐसे कंप्लेन करो कि सामने वाला ना, हमारे यहाँ ना बिहार में बहुत होता है, ठीक है। अभी बचपन में ना मेरे पापा, मैं अपने पापा को बोलता था कि जब मैं बचपन एज इन जब मैं एसएससी वगैरह की तैयारी करता था, कि सर मुझे ना सुबह 5 बजे उठा देना, आई मीन पापा 5 बजे उठा देना। अभी पापा एक बार आवाज लगा देते, मैं नहीं सोता था, नहीं उठता था। तो कई बार वो उस बगल में बैठ जाते थे मेरे और फिर ताना मारना स्टार्ट। अच्छा 5 बजे तो उठना था ना, उठ गया होगा 5 बजे, पढ़ ही रहा होगा, हाँ ये तो बॉडी ऐसे ही लेटा हुआ है। तो गिल्ट दे दो पकड़ के। और मैं उठता था फिर झटके से ब्रश व्रश किया, पापा को 4 सुनाया कि पापा आप तो सोए रहते हो, आपको क्या पता सुबह 5 बजे उठना कितना मुश्किल होता है। जबकि वो भी उठ जाते हैं, लेकिन पापा को हम लोग बोल देते हैं ऐसे, बहुत लोग नहीं बोल पाते होंगे, बट मैं बहुत फ्रेंडली था अपने पापा से। ओके, तो चलते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फॉन्ट वगैरह की अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप बता दिया करो। अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2/5 इंस्टेड ऑफ 5/2। एक नंबर को ना गलती से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, क्या किया गया है गलती से, 2/5 से मल्टीप्लाई करके। और करना क्या चाहिए था, 5/2 से। यानी करेक्ट ये है, गलत ये है। किसी संख्या को 5/2 के बजाय, देखो 5/2 के बजाय मतलब तुम सोमवार के बजाय मंगलवार को आ गए, तुम्हें कब आना था, सोमवार को। तो करेक्ट क्या है 5/2 और रॉन्ग क्या है 2/5। अब पूछा है कि जो न्यू वैल्यू है ना इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू से न्यू वैल्यू कितना परसेंट ज्यादा है या कम है। तो सबसे पहले तो आपको ना एक ऐसा नंबर लेट करना है जो दोनों के टेबल में आता हो। कैसे करोगे, देखो हमेशा डिनोमिनेटर को देखो, 5 और 2। मान के चलते हैं कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना वो नंबर था 10, ठीक है। तो 10 को 2/5 से कर दिया गया, लेकिन करना किससे चाहिए था, 5/2 से। एक्स वैक्स लेके मत करना, कोई भी नंबर ले लो 2 और 5 के टेबल में जो भी आ रहा होगा। यहाँ पे जैसे 3 7 होता तो हम 21 ले लेते, 8 और 3 होता तो हम 24 ले लेते, ऐसे। तो देखो एक्चुअली में अगर बिल्कुल ठीक किया जाता ना तो आंसर आता 25। करेक्ट वैल्यू क्या है 25। बट गलती से हुआ क्या, इन्होंने कर दिया गलती और कितना हुआ है 4 आ गया आंसर। लाना चाहिए था 25, आ गया है 4। तो द न्यू वैल्यू इज व्हाट परसेंट, 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25। कट करोगे 1, सॉरी ये तो कटेगा नहीं, 100 से कर दो, 25 से करोगे 4, 4 4 जा 16। वैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर 25 से कभी भी किसी का भी परसेंटेज निकालो ना, उसको सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। पहला टाइप बेसिक्स था वो हमने कर लिया है, ओके। अब हम दूसरा टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज, देखो ये क्या कह रहा है समझना। ऐसे क्वेश्चंस ना कई बार कंजम्पशन में भी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि आपकी ना मान लो कि चावल का प्राइस 10% बढ़ गया, तो हम लिखेंगे 100 का प्राइस कितना हो गया 110, यही हुआ है ना। 10% बढ़ने का मतलब तो यही होता है ना, यानी कि 10 रुपए का सामान हो गया है 11 रुपए का, ठीक है। इसको ऐसे समझो, 10 रुपए का सामान 11 का बढ़ गया। हमेशा सिंपलेस्ट में लिखते हैं, चलो अभी नहीं लिखता हूं मैं। तो 100 का सामान 110 हो गया है। लेकिन लेकिन एक कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर, उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो सिर्फ 5% खर्चे अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। वो 5% खर्चा ही अफोर्ड कर सकता है। तो देखो कुल मिला के हम क्या करेंगे, यानी कि अगर वो पहले 100 रुपए खर्च करता है ना, तो अब वो सिर्फ 105 रुपए खर्च करेगा। कितना 105 रुपए। तो अब ये देखो कि अगर पहले का कंजम्पशन 110 था ना, तो अब का कंजम्पशन उसको 105 करना पड़ेगा। तो कितना कम किया 5 ना, तो 5 अपॉन में 110, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे, यही आंसर होगा।
सेम एज एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया इसमें भी होगा। जैसे मान लो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का मान लो बेस जो है ना, वो एक क्वेश्चन है कि ट्राइंगल का बेस 10% बढ़ गया, हाइट 15% बढ़ गया, तो बताओ एरिया कितना बढ़ेगा। तो सिंपल देखो, बेस कितना बढ़ा, 10% ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आपको याद हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो कुल मिला के देखो, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। अब देखो 1/2 का कोई काम नहीं है, क्योंकि पुराने एरिया में भी 1/2 है, न्यू एरिया में भी 1/2 है। अब देखो बेस कितना बढ़ा, 10%, यानी पहले 10 था, अब हो गया 11। हाइट कितना बढ़ा, 15%। 15% का मतलब होता है 100 से 115। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 20 से 23। यानी कि जो जो एरिया पहले 200 हुआ करता था, वो अब 253 हो गया है। 23 को मल्टीप्लाई करो, यानी कितना बढ़ा, 53 बढ़ गया 200 का। कर दो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट, 26.5। तो ये तो बेस और हाइट जब दोनों बढ़ जाए तो एरिया इतना बढ़ेगा। बट कई बार क्या देगा ना, वो आपको ना बेस एरिया दे देगा, ठीक है, आपको बेस एरिया दे देगा कि इतना बढ़ा, हाइट इतना ही बढ़ सकता है, ठीक है। जैसे देखो इसने क्या कहा है कि जो बेस है ना वो 40% बढ़ गया। 40% बढ़ने का मतलब है 100 से 140, समझना। तो 5 से 7, 5 से 7, या चलो 100 से 140 ही रहने दो अगर अभी दिक्कत आ रही है तो। 100 से 140। अब ये कह रहा है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो ये मैंने बेस बोला है, हाइट हमें नहीं पता कितना बड़ा है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ना वो कितना बड़ा है, 60%। देखो इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, यहीं पे करवा देता हूं। देखो द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 40%। बेस कितना बढ़ा, 40%, यानी 100 से 140 हो गया क्या, बेस। समझना, ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देगा ये। अब हाइट हमें नहीं पता कितना बढ़ेगा, लेकिन एरिया जो है ना, एरिया जो एरिया है वो कितना बड़ा है, 60%। यानी कि अगर पहले 100 रहा होगा तो 160 हो जाएगा एरिया। ओके, 100 से 160 हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो कुल मिला के जब देखो हाइट कितना बढ़ेगा, तो देखो हाइट अगर क्या पूछा है, हाइट को कितना बढ़ाना है, ठीक है। देखो बेस तो 100 से 140 हो गया, बेस 100 से 140 हो गया, बट हमें चाहिए 160 ना, तो हमें ना हाइट को 140 से 160 करना पड़ेगा। हाइट को हमें 140 से 160 करना पड़ेगा। देखो बेस का जो है ना, मैंने वो हाइट ले लिया है, और हमें चाहिए क्या, एक्चुअली में 160 चाहिए, तो मैंने ये वाला वैल्यू सीधा यहां लिख दिया। अब देखो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों को, तो हमेशा ध्यान इस रेशियो में आएगा। कैसे, देखो ये और ये कट गया, 100:160 आ गया ना। यानी कि हाइट जो है ना, पहले 140 हुआ करता था, अब 160 हो गया। कितना बढ़ गया, 20। पहले कितना था, 140, इसको कट करोगे 1/7। 1/7 का मतलब होता है 14, 1/14, 2/7। ओके, 14 2/7, वो है 20 का आंसर है, सिंपल। ऐसे ही कंजम्पशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्या, प्राइस बढ़ गया 5 से 7, मान के चलो प्राइस बढ़ गया से इसी क्वेश्चंस को मैं अगर चेंज करूं तो मान लो प्राइस जो है ना वो इंक्रीज हुआ है 20%, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर जो है ना, एक्सपेंडिचर जो है ना वो केवल और केवल 10% ही बढ़ सकता है। तो बताओ कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा। ओके, कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा। देखो प्राइस 10% बढ़ा है, यानी कि 100 से 120 हुआ है। अब एक्सपेंडिचर जो है ना सिर्फ 10% बढ़ेगा, यानी 100 से 110। आपको कुछ नहीं करना, जो न्यू प्राइस है ना, जो न्यू प्राइस है वो ओल्ड कंजम्पशन होता है। जो न्यू प्राइस है वो ओल्ड कंजम्पशन होता है, यानी पहले का कंजम्पशन ये था, अब का कंजम्पशन कितना बनाना है, 110। क्योंकि कंजम्पशन कम करना पड़ेगा ना, तो कितना कम हुआ, 1/12। 120 से 110 हो गया, 10 कम हो गया, 10 से 10 बटे में 120 करोगे, 1/12, 8.5 समथिंग आ जाएगा आंसर। अगर ये देखो यहां पे क्या हो रहा है, लगातार 3 अलग अलग प्राइसेस बढ़ रहे हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर 3 इंक्रीज बिकम 1000। पहला इंक्रीज है 11.11%, 11.11 को 1/9 कहते हैं। दूसरा है 12.5, 12.5 को 1/8 कहते हैं। और तीसरा है 25%, 25% को 1/4 कहते हैं। ये सब मैंने करवाया हुआ है, ओके, इसीलिए मैं कहता हूं लाइन से देखा करो। अब देखो
3 बार इंक्रीज होने के बाद ना प्राइस बिकम्स 1000। तो बताओ ओरिजिनल प्राइस कितना था? देखो कितना आसान है। पहले प्राइस कितना हुआ? 11.11% बढ़ा, यानी 1/9 बढ़ गया। 1/9 बढ़ने का मतलब है पहले 9 था तो अब कितना है? 10। ये तो एक बार बढ़ाना, एक बार और बढ़ गया, कितना? 12.5%। 12.5 का मतलब होता है 1/8, यानी कि 8 रुपए का सामान 9 रुपए का हो गया। क्लियर है? एक बार और बढ़ा, कितना? 25%। कितनी बार बढ़ा है? 3 बार, तो 4 का सामान 5 हो गया है। क्लियर है? इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर। देखो कैसे, 9 से कटा 9, 2, 5, ऐसे ऐसे तो कट ही कर सकते हो ना। यानी कि जो प्राइस पहले 16 का था ना, अब वो 25 रुपए का हो गया। जो ओरिजिनल प्राइस 16 था ना, अब कितना है? 25 है। ये है ओल्ड प्राइस, ये है न्यू प्राइस हमारे अकॉर्डिंग। ये मैं कह रहा हूं, हम कह रहे हैं, ठीक है, हम। बट क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर 3 इंक्रीजेस प्राइस इज 1000, यानी ये लोग कह रहे हैं कि प्राइस 1000 है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू प्राइस कितना है? 1000। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 25 की। चाहिए किसकी? 16 की। सॉल्व कर दो। ठीक है, 25 से कट करोगे 40, 40 इंटू में 16, 640 होता है। 16 चौके 64, 640 इज योर आंसर। दैट इजी, सिंपल। कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट हो या इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, पॉपुलेशन हो, इस वाला मेथड, ये जो मेथड है ना, इसको तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगा सकते हैं। ठीक है, कि 10-10% 3 साल बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हो गया, यानी जो सामान 1000 का था ना, वो 1331 का हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरीके से हम सीधा कर सकते हैं। बहुत यूज होने वाला है ये मेथड। टाइप 3 देखो क्या है। इफ x इज लेस देन मोर देन y, m% एक्सीड लेस देन, क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, व्हेन अ पॉजिटिव नंबर k इज मल्टीप्लाई बाय 30%। देखो ये कह रहा है जब k को ना 30% से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। किस से मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 30%। अब देखो 30% ऑफ व्हाट? 30% ऑफ k। k को मल्टीप्लाई किया जाता है k के 30% से, ओके। देन द नंबर ऑब्टेन इज 170% मोर देन द नंबर k, यानी कि जितना भी पहले k रहा होगा ना, वो प्लस हो गया 170%। 170% बढ़ने का मतलब पता है क्या है? पहले अगर ये 100 था तो अब 270 होगा। ठीक है, 170% बढ़ने का मतलब है, देखो 100% बढ़ने का मतलब होता है डबल हो जाना। ध्यान रखना, डबल का मतलब 200% नहीं होता। 200% बढ़ने का मतलब है कि आप 3 गुना हो गए, ओके। 100% बढ़ने का मतलब है जितना आप थे उसका डबल हो गए। तो ये जो k था ना, एक्चुअली में जो रिजल्ट वैल्यू है ना, वो एक्चुअली में कितना हो जाएगा? k का 270%। क्लियर है? When a positive number k is multiplied by 30%, then the number obtained is 170% more than the number of k. तो 170% more than का मतलब होता है 100 plus 170 which is equal to 270। अब देखो 100 से 100 कट किया, एक k से ये कट किया, 3 से कटा 0, 3 से कटा 9, इन सब में बचा क्या? k की वैल्यू 9, ये बच गया, बाकी सब खत्म हो गए। सब खत्म हो जाएगा, 9 रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 7th। द प्राइस ऑफ सुगर हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 20%। देखो प्राइस बढ़ा है 20%। प्राइस कितना बढ़ा है? 20%। कंजम्पशन को कितना कम करें ताकि खर्चे पे कोई मतलब खर्चे पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। देखो क्या है, प्राइस को हमेशा ऐसे मानते हैं। देखो प्राइस 5 से 6 हो गया। अब ये बोलोगे सर 5 रुपए 6 रुपए कौन बोला? अरे 20% बोला ना। 20% का मतलब क्या है? 1/5 ना। और 1/5 बढ़ने का मतलब है 5 रुपए का सामान 6 रुपए होना, 100 रुपए का सामान 120 रुपए होना। अब देखो ये प्राइस है, ये पूछा है कंजम्पशन में बताओ कितना होगा, ताकि एक्सपेंडिचर में ना कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:1 होना चाहिए। हमेशा मैंने बताया था कि जो न्यू प्राइस है ना, वो हमारा ओल्ड कंजम्पशन हो जाएगा। जो न्यू प्राइस है वो ओल्ड कंजम्पशन हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखो, अगर मैं इसको 6 से 5 कर दूं तो, यानी जो कंजम्पशन 6 था ना, उसको मैंने 5 कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे चेंज नहीं करना था। तो जो प्राइस बढ़ा है, जिस रेशियो में प्राइस बढ़ा है, उसी रेशियो में मैंने डिमांड कम कर दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा उसी रेशियो में क्वांटिटी को, आई मीन डिमांड को चेंज कर दो, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारे पास 500 रुपए है, तुम बॉल लेने के लिए गए, 50 रुपए का एक बॉल है, आप 10 बॉल खरीदोगे, ठीक है। इसने क्या किया? प्राइस डबल कर दिया, 100 रुपए कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी अपना डिमांड को हाफ कर दूंगा, आ जाएगा ना 500 का 5, 5, 5, ठीक है। तो कुल मिला के कंजम्पशन क्या हुआ है? 6 से 5 हो गया, यानी कितना चेंज हुआ?
1/6, ये रिड्यूस हुआ है, 1/6 रिड्यूस हुआ है, 1/6 होता है 16, 2/3%। क्लियर? एकदम क्लियर, मक्खन। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप 4 क्या है? अ रिडक्शन ऑफ 10% in the price of a tea enable a dealer to purchase 25 kg more tea for rupees 22,500. What is the reduced price per kg? देखो 10% प्राइस घटने से ना एक बंदा 25 किलो ज्यादा खरीद रहा है। ओके समझना, अगर 10% कम कर दे तो डीलर 25 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है सेम अमाउंट पे। वो अमाउंट कितना है? 22,500 में, 22,500 रुपीज में 25 केजी एक्स्ट्रा खरीद रहा है। कब? जब प्राइस 10% डाउन हुआ है। देखो 10% डाउन का मतलब क्या है कि जो प्राइस पहले 10 रुपए था ना वो अब 9 रुपए हो गया। ओके 10% का मतलब 1/10, 10 रुपए का सामान 9 रुपए हो गया। एक बात बताओ, मैंने अभी बताया था ना, देखो इसने ये नहीं बोला कि कंजम्पशन कम करना है, इसने बोला खर्चा हम उतना ही करेंगे। देखो प्राइस अगर 10 से 9 हुआ है तो डिमांड कितना हो जाएगा? 9 से 10, कंजम्पशन कह लो इसको, यानी कंजम्पशन कितना बढ़ जाएगा? 9 से 10 हो जाएगा। यानी पहले जो क्वांटिटी 9 खरीदी जाती थी अब कितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी? 10। पहले 9 केजी खरीदता था, अब कितना खरीदेगा? 10 केजी। बोलोगे अरे सर बट ये तो एक्स्ट्रा 25 किलो ज्यादा खरीद रहा है, आप तो 1 किलो कह रहे हो। हमारे अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा खरीदा जा रहा है? 1 किलो। पहले अगर 9 क्वांटिटी खरीदता था तो अब 10 क्वांटिटी खरीद रहा है, बट ये लोग क्या कह रहे हैं? 25 केजी है। कोई दिक्कत नहीं, इस 1 को 25 बना दो। कैसे? दोनों को 25 से मल्टीप्लाई करके। यानी कि पहले 225 क्वांटिटी खरीदी जाती थी, अब 250 क्वांटिटी खरीदेगा। सारा खेल रेशियो का है, 9 से 10, 9 से 10 रेशियो उसी में बढ़ा हुआ है। यानी कि देखो यहां 1 बढ़ा था बट हमें 25 बनाना है तो हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि पहले वो 225 क्वांटिटी खरीदता था, अब 250 क्वांटिटी खरीदेगा। कितने रुपए में? कितने रुपए में? 22,500 में, 22,500 में। क्या पूछा? व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस? आपसे रिड्यूस प्राइस निकालना। ध्यान रखना ये जो भी मैं 10, 9, 9, 10 कह रहा हूं ना, ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है, पहले 225 खरीदता था अब 250 खरीद रहा है। तो अगर 225 मतलब 22,500 में 250 क्वांटिटी खरीद रहा है तो प्राइस क्या हुआ बताओ? करो सॉल्व। 25 नमा 225, 90 आ जाएगा। यानी रिड्यूस प्राइस कितना है? 90। 90 पहले कितना होगा? देखो अगर ये 90 है, 225 से डिवाइड करते तो 100 आ जाता। पहले का प्राइस कितना था? 100 आया। इतना आसान है क्वेश्चन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। एक और देखो, इफ द प्राइस ऑफ अ सुगर इज इंक्रीज बाय 18%। अब देखो प्राइस बढ़ गया 18%। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय ओनली 12%। देखो प्राइस कितना बढ़ा है? 18%। यानी प्राइस 100 रुपए का सामान हो गया है 118 रुपए। ठीक है, लेकिन एक बंदा है वो खर्च सिर्फ 12% बढ़ा सकता है। देखो कितना बड़ा है? 100 से 118, लेकिन खर्च वो कितना बढ़ाना चाहता है? 100 से केवल 112। ठीक है, देखो ये है प्राइस, ठीक है, कंजम्पशन हमें नहीं पता बट एक्सपेंडिचर ये है 100 से 112। ओके, तो ये बताओ कि कंजम्पशन कितना डाउन करना पड़ेगा? कंजम्पशन डाउन करोगे तो ही तो, ऑब्वियस ही बात है, अगर खर्चा बढ़ा है, आई मीन प्राइस बढ़ा है, तो आपको कंजम्पशन डाउन करना पड़ेगा, तभी आप खर्च को कंट्रोल कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है, पहले कितनी क्वांटिटी खरीदी जाती थी? 118। अब कितना? 112। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप देखोगे रेशियो 100 और 112 आ जाएगा। ओके है, आई होप क्लियर होगा। यानी पहले का कंजम्पशन था 118, अब का कंजम्पशन है 112। कितना कम हुआ है? 6। इससे 118 से। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, 3/59 100 कर दो, 300। 5 पॉइंट, एक तो 5 पॉइंट ही है सारे, 50, 300, 300 में से 6 का 294, 60। ओह सॉरी, 59, 5.1 आ जाएगा। ठीक है, 5.1, क्योंकि यहाँ 60 था ना, 59 को 1 से करोगे। 5.1 इज योर आंसर। ओके सी, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो कुछ रेशियो से, वैसे पूरा अर्थमेटिक रेशियो ही है या परसेंटेज ही है, पूरा अर्थमेटिक उसी से हो जाएगा। अभी आप स्टार्ट करो, जो बच्चे नए हैं प्राइम टाइम 2 पॉइंट वाले, तो अब इसको ऐसे खेल से कर रहे होंगे क्योंकि ये सब हमने कर रखा है, ये सब हमने कर रखा है। ठीक है, तो आपने बस रिवाइज करना है, रेगुलर रहना है। ओके,
देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो क्या है, द नंबर ऑफ बुक्स इन ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन द रेशियो 8:5:9। एक यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है, उसमें जो बुक्स के नंबर्स है ना वो 8:5:9 रेशियो में है। जैसे मैथ्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का रेशियो है 8:5:9। अब क्या हो रहा है, एक प्रपोजल आया है कि बुक्स को इंक्रीज करो, कितना, इसको 10% बढ़ाओ, इसको 5% बढ़ाओ, इसको भी 5% बढ़ाओ। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर आफ्टर इंक्रीमेंट। अब वो ये कह रहा बढ़ाने के बाद कितना होगा। देखो ये क्वेश्चंस आसान होते हैं। अब देखो 8 का 10% निकालना मुश्किल है, 5 का 5%, 9 का 5%। हम क्या करते हैं ना, जीरो एक्स्ट्रा लगा देते हैं। देखो जब मैं जीरो एक्स्ट्रा लगाता हूं ना, अब देखो 50 का 5% अगेन पॉइंट्स में आ रहा है ना, एक जीरो और लगा दो। यानी मान के चलो पहले इतनी बुक्स थी 800, 500 और 900। जब ये 10% बढ़ा तो ये कितना हो जाएगा 880। जब ये 5% बढ़ा तो कितना हो जाएगा 525। देखो 500 का 5% कितना होता है 25, 25 ऐड कर दो 500 में, 525। 900 का 5% 45, 900 में ऐड करो 945। आ गया ना। अब ये 5 के टेबल में आ रहा है, 5 से कट रहा है ना। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 6 30, 5 एकम 5 105, 5 दूनी 10 129, सॉरी 5 8 जा 40 होता है। ठीक है, देखो 175, 105, 189 ये आंसर है। कितना आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। टू नंबर, ये टू होगा, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 28% और 36% कम है। टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 28% एंड 36% लेस देन अ थर्ड नंबर। देखो दो नंबर, तीन नंबर है, एक दो और तीन, तीसरे को मान लेते हैं 100। पहला नंबर उससे 28% कम है यानी 72 है, दूसरा नंबर उससे 36% कम है यानी कि 64 है। क्लियर है, यानी तीनों नंबर का हमारे पास रेशियो आ चुका है। अब ये क्या पूछा है, बाई व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन द सेकंड। ये बताओ पहला नंबर जो है ना वो दूसरे से कितना ज्यादा है। देखो पहला नंबर है 72, दूसरा है 64, तो ये से कितना ज्यादा है। आप बोलोगे 8 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। किससे, दूसरे से। तो 8 किससे कंपेयर करोगे, दूसरे वाले से। 8 अपॉन में 64 यानी कि 1 अपॉन में 8। 1 अपॉन में 8 का मतलब होता है 12.5%। सिंपल, ओके। आसान क्वेश्चन है, इसको टफ मत बनाना। 12वां देखो, इनकम एंड सैलरी। इसके क्वेश्चंस थोड़े अच्छे होते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। लकी स्पेंड्स 85% ऑफ हर इनकम। देखो लकी क्या करता है ना, अपने इनकम का, जैसे अगर मान लो उसका इनकम 100 रुपए है तो वो 85% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा। देखो इनकम को या तो आप खर्च करते हो या बचाते हो, सिंपल सी बात है। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, इफ हर एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय X%। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया है, X%। सेविंग्स इंक्रीज बाय 60%। देखो 15 का 60% कितना होता है 9। सेविंग्स कितना बढ़ा है 9। एंड इनकम इंक्रीज बाय 26%। 100 का 26 कितना होता है 26। अब देखो ये क्या कह रहा है कि अगर इनकम बढ़ गया है 26%, सेविंग्स बढ़ गया है 60%। देखो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम 26 रुपीज बढ़ गया, सेविंग्स कितना बढ़ा 9 रुपए। अगर 26 रुपए बढ़ने से सेविंग्स सिर्फ 9 रुपए बढ़ा है तो बचा हुआ जो ये जो 17 रुपए है वो क्या बढ़ा है। आप बोलोगे सर एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ये 17 क्या बढ़ा है, एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। और ये कह रहा था X% है। देखो पहले था 85, अब बढ़ गया है 17, यानी 17 85 का कितना परसेंट है। आप बोलोगे ये कट गया 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20%, यानी x की वैल्यू कितनी है 20%। यहां न्यू निकालने की जरूरत नहीं थी कि ये 24 निकाल दिया, ये 126 निकाल दिया, ठीक है, और ये 85 + 17 102 निकाल दिया। तो अब देखोगे 85 से कितना ज्यादा है 17, 17/85 करके, ठीक है, यहीं से आंसर आ रहा था। तो ये तीसरी लाइन की जरूरत थी नहीं। आपको बस ये देखना है कि कितना इनकम बढ़ा, कितना एक्सपेंडिचर बढ़ा, कितना सेविंग्स बढ़ा, ठीक है। और तीनों का जो इंक्रीज है ना वो सेम है। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर इसकी इनकम 26 रुपीज बढ़ी है जिसमें से केवल सेविंग्स केवल 9 रुपए बढ़ा है, तो बचा हुआ 17 रुपए वो क्या बढ़ाएगा, खर्चा बढ़ाएगा। ओके,
इनकम बढ़ने से खर्चा भी बढ़ जाता है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। लोकेश एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो 7:5। देखो लोकेश एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था यार, आरटीआई रांची में, उसकी याद दिला दी। भाई का एक्सपेंडिचर और सेविंग्स 7:5 है। ओके तो बताओ इनकम कितना हुआ यहां से, बोलोगे 12 रुपए। देखो 7, 5, 12, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर इनकम 20% बढ़ जाए, देखो इनकम कितना बढ़ा है 20%, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है 10%। अब बताओ सेविंग्स कितना बढ़ेगा, यही पूछा है ना। देखो एक तो 7 का 10, 5 का 12 का निकालना इज क्वाइट इजी, तो मैं क्या करता हूं ना, सॉरी क्वाइट टफ, मैं सब पे एक जीरो लगा देता हूं। ओके पहले इनकम था 120, सेविंग्स 50, एक्सपेंडिचर 70। अब देखो इनकम कितना बढ़ा 120 का 20%, 24। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 70 का 10%, 7। अगर इनकम 24 बढ़ा है और एक्सपेंडिचर केवल और केवल 7 रुपए बढ़ा है, तो ये बचा हुआ 17 रुपए क्या बढ़ा है। अब बोलोगे सर 17 रुपए सेविंग्स बढ़ गया। 17 रुपीज क्या है, सेविंग्स बढ़ा है। सेविंग्स बढ़ा है, अब हम क्या करेंगे, इसको इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट के बाद फिर से टैक्स देंगे। देखो सेविंग्स 50 था, बढ़ गया 17, 17 50 का कितना परसेंट है 34%। यानी सेविंग्स कितना बढ़ा है 34%। देख रहे हो आप, ऐसे ना ये चुटकियों में आंसर आता है, बच्चे ना ऐसे गोल 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 घूमते रहते हैं, जबकि इसकी नीड होती नहीं है, क्वेश्चंस इजी होते हैं ये। ओके अभी देखते हैं, कुछ समझदार बच्चे हैं, पढ़ाई वढ़ाई पढ़ाई लिखाई की बात होगी अब, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, सम स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स अपेयर्ड फॉर एन ओलंपियाड एग्जाम। ठीक है, कुछ बच्चों ने अलग अलग स्कूल से एक ओलंपियाड एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से ना 20% बॉयज और 15% ऑफ गर्ल्स फेल हो गई है। देखो 20% ऑफ बॉयज एंड 15% ऑफ गर्ल्स फेल हो गई है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, द नंबर ऑफ बॉयज who passed the exam was 70 more than that of the girls who passed the exam। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो लड़के पास हुए हैं ना, वो लड़कियों से 70 नंबर्स में ज्यादा है। एक बात बताओ, लड़के कितने पास हुए हैं, आप बोलोगे सर 80%। कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे अरे ये 80% कैसे आया। अरे गधों, 20% अगर फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे 80%, सिंपल। ओके अब देखो, ये जो बॉयज है ना, ये लड़कियों से, अब लड़कियां कितनी पास हुई होंगी 85% ऑफ गर्ल्स से 70 ज्यादा है। ओके 80% ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 85% ऑफ गर्ल्स प्लस 70। ओके है, अब आगे देखो, अ टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट्स फेल्ड। टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं 90, यानी कि ये जो 20% ऑफ बॉयज और 15% गर्ल्स लिखा था ना, ये कितना आ जाएगा 90। क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत। देखो टोटल 20% लड़के और 15% लड़कियां फेल हुई है, 15% ऑफ बॉयज एंड 15% ऑफ गर्ल्स आर फेल इन एग्जाम। ठीक है, बाय एडिंग बोथ वी गॉट टोटल 90 स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन दिस एग्जाम। ओके और पास होने के लिए बोल रहा है कि जो 80% ऑफ बॉयज है ना, वो आई मीन जो लड़के पास हुए हैं ना, वो लड़कियों की तुलना में 70 क्वांटिटी में ज्यादा है, यानी कि 80% ऑफ बॉयज जो है वो 85% ऑफ गर्ल्स से 70 ज्यादा है। अब इसको सॉल्व करना है, दो इक्वेशंस आए, देखो कैसे। एक तो सब में 5 कॉमन आ रहा है, तो 4% ऑफ बॉयज प्लस में 3% ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 18। कोई दिक्कत, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा नहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों, अरे ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने 90 तो किया है। या इसको आप चाहो तो और बराबर कर सकते हो, देखो कैसे, इसकी भी जरूरत नहीं है। देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 80% ऑफ बॉयज प्लस 15 इंटू 4 60% ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 360, यही है ना। और ये वाला इक्वेशन क्या था, 80% ऑफ बॉयज, 85% को इधर आओ, 85% ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 70। अब क्या करते हैं हम, इसमें से माइनस कर देते हैं,
तो 60 प्लस 80 145% ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 360 में करोगे तो 290, यानी कि गर्ल्स का जो 145% है ना वो 290 है। देखो गर्ल्स का 145% कितना है, 290 है। ये तो डायरेक्ट कट रहा है, तो गर्ल्स के नंबर्स कितने आ गए, 200। लड़कियों की संख्या कितनी है, 200। क्लियर है, यहां कहीं पे भी पुट कर सकते हो। देखो 20% ऑफ बॉयज प्लस में 15% ऑफ गर्ल्स कितना होगा, 200 का 15% 30 इज इक्वल टू 90। सो 20% ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 60। एक बात बताओ, अगर 20% 60 है तो 100% कितने आएंगे, तो बॉयज के नंबर्स आ जाएंगे 300। ठीक है, तो कैसे, देखो b इंटू में 20 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 60। b से घटा 300 आ जाएगा। ठीक है, गर्ल्स 200 है, बॉयज 300 है। क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अपेयर फॉर द एग्जाम। तो दोनों है तो स्टूडेंट ही ना, तो 200 प्लस 300 500 इज योर आंसर। आई होप यहां तक क्लियर होगा और क्लासेस एकदम अच्छी चल रही है। 15 देखो क्या है, इन अ स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट अपेयर फॉर द एनुअल एग्जाम। ठीक है, बड़े नालायक बच्चे थे यार, ये एग्जाम में नहीं आए। एक स्कूल है, 4% जो स्टूडेंट है ना वो अपेयर नहीं हुए एग्जाम में। 10% ऑफ द टोटल अपेयर्ड स्टूडेंट कुड नॉट पास द एग्जाम। 10% बच्चे फेल भी हो गए। ओके, आउट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स 50% गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स एंड 432 स्टूडेंट गॉट पास्ड एग्जाम विदाउट डिस्टिंक्शन। देखो क्या कह रहा है, टोटल जो भी स्कूल था ना, मान लो अगर 100% होता है ना, 100% में से 4% एब्सेंट थे और 96% प्रेजेंट थे। क्लियर है, अब इस 96% में से ना 10% यानी कि 9.6% ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो गए। इसमें से घटा दोगे तो 85.4% बच्चे ऐसे होंगे जो पास हुए हैं। इसमें से 50% के डिस्टिंक्शन आए हैं, 50% के डिस्टिंक्शन नहीं आए, तो इसका 50% कितना होगा बताओ, 42.7, यानी कि टोटल 42.7%। ठीक है, सॉरी, हाँ 42.7%। 86 9 95 फिर 86 ओ 86 आएगा ना, 43.2 आएगा। अगर ये समझ में आ गया ना तो सब हो जाएगा। देखो पहले 100% बच्चे पास हुए, लेकिन ये ना पॉइंट्स वगैरह निकालना ना थोड़ा टफ रहता है बच्चों के लिए। ठीक है, मैंने तो ले लिया, बट बच्चे यहाँ देख रहे हो यहाँ गलती कर देंगे। देखो मेरे से भी गलती हुई है, तो हम क्या करते हैं ना, थोड़े नंबर्स को बड़े कर देते हैं। अब देखो मैं मान के चल रहा हूं, समझना इसको। अब देखो ऐसे करेंगे, मैं मान के चल रहा हूं स्कूल में 1000 बच्चे हैं, कितने बच्चे नहीं आए, 4% यानी 40। कितने आए, 960। फेल कितने हुए, 96। पास कितने हुए, 864। इसमें से ना 864 में से देखो क्या कह रहा है, आउट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट 50% गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स। 50% बच्चों के डिस्टिंक्शन आए हैं, यानी 432 के डिस्टिंक्शन आए। एक बात बताओ, अगर 50% के डिस्टिंक्शन आए तो कितनों के नहीं आए, अरे ऑब्वियस सी बात है ना, आधा आया आधा नहीं आया, सिंपल। आधों के आए आधे के नहीं आए, यानी कितने बच्चों के नहीं आए, 432। ये वो वाले हैं जो डिस्टिंक्शन है प्लस 75 मार्क्स वाले, और ये ऐसे हैं जो डिस्टिंक्शन नहीं आए हैं मेरी तरह। क्लियर है, अब पूछा है आपसे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमारे अकॉर्डिंग कितने बच्चों के नहीं आए हैं डिस्टिंक्शन, 432। इनके अकॉर्डिंग 432। जब हम दोनों का नंबर्स मिल जाए, यानी दिल मिल जाए, 432 432, तो जो हमने लेट किया था वही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो जो हमने लेट किया था वही आंसर है। अदरवाइज अगर हम 100 लेट करते ना तो आंसर होता 432.2, 43.2। तो देखो 432 किसकी वैल्यू होती, 43.2 की। चाहिए किसकी होती, 100 की। आप ये सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ 432 की वैल्यू है, चाहिए 1000 की, तो 1000 ही आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। 16 देखो, Ujjwal gave 2 exams with same maximum marks, first and second exam. Qualifying in the first and second exam, qualifying percentage are 40 and 30. देखो 2 एग्जाम दिया है, पहले में पासिंग मार्क्स है 40%,
दूसरे में है 30%, यानी इतने इतने तो चाहिए तभी पास हो पाओगे। ठीक है, क्लियर है? लेकिन मैक्सिमम मार्क्स सेम है। मैक्सिमम मार्क्स सेम होने का मतलब है, जैसे अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो दोनों ही 100 का है, 200 का है तो दोनों ही 200 का है, 300 का है तो दोनों ही पेपर 300 का है, तो मैक्सिमम मार्क्स सेम है। ओके, अब देखो हुआ क्या, एक में ये लाया 40%, दूसरे में लाया है 30%। ओके, अब देखो इन सेकेंड एग्जाम, दूसरे एग्जाम में ही गॉट 132 मार्क्स विच इज 15 लेस देन द क्वालिफाइंग एग्जाम। देखो दूसरे वाले एग्जाम में वो लेकर आया है 132 मार्क्स, लेकिन स्टिल वो फेल हो गया 15 मार्क्स से, यानी उसके एक्चुअली में कितने नंबर चाहिए थे उसको पास होने के लिए? 147। मानते हो ना? उसके 132 आए लेकिन वो 15 नंबर कम है पासिंग होने से, तो पासिंग होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? 147 ना, 147। अब आपसे पूछा है फाइंड द क्वालिफाइंग मार्क्स इन फर्स्ट एग्जाम, पहले वाले एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? तो बच्चे इसमें क्या करते हैं ना कि 147 है 30%, फिर वो 100% निकालेंगे, फिर उसका 40% निकालेंगे। यही करोगे ना? करना कायदे से यही चाहिए, बट ऐसे करो, देखो 147 पासिंग मार्क्स है, दोनों के मैक्सिमम मार्क्स तो सेम ही है ना, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो सेम ही है। अब देखो 147 किसकी वैल्यू है? 30% की, चाहिए किसकी? 40 की। इसको भी सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 196। ठीक है, 196 सॉल्व करूं क्या एक बार? 49 इंटू 4, हाँ 50 इंटू में 4 200, 200 में से 4 घटा दो 196। अभी देखो प्राइस बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, आंसर्स ला रहे हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ आलमंड फर्स्ट इंक्रीज बाय 30% एंड देन डिक्रीज बाय 10% एंड 20%। देखो पहले इसको 30% बढ़ाया, फिर डिक्रीज कर दिया गया है 10%, और फिर डिक्रीज कर दिया गया है 20%। और अगर न्यू प्राइस 468 है तो बताओ इनिशियल प्राइस कितना होगा? मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले की, ये जो मेथड है इसको याद कर लो, ये बार 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 आने वाला है। ओके, देखो पहले इंक्रीज हुआ है 30%, 30% का मतलब होता है 10 रुपए का सामान 13 रुपए हो गया, 100 रुपए का सामान 130 रुपए हो गया, 10 रुपए का सामान 13 रुपए हो गया। फिर डिक्रीज हुआ है 10%, डिक्रीज परसेंट 10% डिक्रीज का मतलब होता है 10 रुपए से 9 रुपए हो गया। फिर 20% घट गया है, 20% घटने का मतलब होता है 5 रुपए का सामान 4 रुपए हो गया। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। सिंपल, जो 10 रुपए था वो 13 हो गया, जो 10 रुपए था वो 9 हो गया, फिर 5 रुपए का सामान 4 रुपए हो गया। यही तो हुआ है। पहले बढ़ा 30%, फिर घटा 10%, फिर घटा 20%। यही तो किया ना। सक्सेस से डिस्काउंट वगैरह इसमें सक्सेस नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो ये 2 से कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 5 25 इंटू में 10 250, और ये आ जाएगा 9 दूनी 18 180 54 234। यानी कि जो पहले प्राइस 230 रुपए हुआ करता था ना, सॉरी 250, अब कितना है? 234 है। ये कौन बोला? ये मैं बोला। मैं क्यों बोला? क्योंकि मैं ही करवा रहा हूं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग 250 रुपए का सामान 234 का हो गया, लेकिन इनकी जो राय है ना हमसे अलग होती है। ये कह रहे हैं न्यू प्राइस 468 है, तो ये 468 किसकी वैल्यू है? 468 234 की, चाहिए किसकी? 250 की। तेरा आसानी से आएगा, 2 से कट जाएगा, यानी कि एक्चुअली में जो बादाम का प्राइस था 500। ठीक है, ये बेकार क्वालिटी का बादाम होगा, इतना सस्ता नहीं आता यार। अगर आता है कोई कश्मीर वश्मीर का लौंडा देख रहा हो ना, तो यार फोन लगाओ, व्हाट्सअप करो मेरे को, ठीक है? बादाम बादाम भेजा करो यार, पैसे भेज दूंगा, डोंट वरी। अच्छा बादाम आता है वहाँ, अखरोट वगैरह अच्छे आते हैं। ठीक है, तुम तो खाते नहीं होगे, स्टूडेंट लोग हो, इतने पैसे तो होंगे नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, कमाने लग जाओगे तो करने खाने लग जाना। ठीक है, वैसे कुछ लोग अमीर भी होते हैं, दिल पे मत लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। क्वेश्चन का इजी क्वेश्चन था, बुरा मत मानना, बुरा मानो ये सीरीज बंद कर दूंगा, लेने की देनी पड़ जाएगी। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। अभी इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन आप जिंदगी में गलत नहीं करोगे। देखो पहले प्राइस 10% बढ़ा, फिर दोबारा 20% बढ़ गया, यही हुआ है ना? देखो द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 20%। द लास्ट इंक्रीज प्राइस वॉज 33, यानी प्राइस बढ़कर कितना हो गया? 33। तो बताओ ओरिजिनल प्राइस कितना होगा? देखो पहले कितना बढ़ा? 10%, यानी 10 का सामान क्या आ रहा?
फिर कितना बढ़ा 20%। 20% का मतलब क्या है, 5 रुपए का सामान 6 रुपए होना। यानी जो प्राइस पहले 50 रुपए था ना, अब कितना है 66 है। यानी जो प्राइस पहले 25 था वो कितना है 23। इसको वैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते तो ये 5 और 3 यानी 25 और 33 हो जाता है। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो पहले प्राइस 25 था ना, अब प्राइस 33 है। ये लोग क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नया प्राइस 33 है। मैं बोलूंगा मैं भी तो 33 कह रहा हूं, तो बोलता हाँ ठीक है ना भाई, तो सही है। यानी जो हमने माना है वही आंसर है। 33 किसकी वैल्यू है, 33 की। चाहिए किसकी, 25 की। ये मैं टाइम खराब करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला था 1.5 घंटे की वीडियो होनी चाहिए, तो एक ही चीज को 2 बार लिख देता हूं। ओके ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन था। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। इलेक्शन वाले क्वेश्चंस, ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और पहला वाला ही जो क्वेश्चन लिया है ना मैंने, उसमें थोड़े ज्यादा कैलकुलेशन है, तो हम ना उसको पहले 20वां करेंगे, फिर 21वां करेंगे, फिर 19 पे आएंगे। कॉन्फिडेंस बनी रहनी चाहिए ना। दो कैंडिडेट है पी और क्यू, दोनों एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यूपी वाले ऑफेंड मत हो ना इस क्वेश्चन से, ठीक है। देखो क्यों यूपी वाले ऑफेंड हो सकते हैं इस क्वेश्चन से। टू कैंडिडेट्स पी एंड क्यू कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, 70% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स आर पी सपोर्टर। देखो पी और क्यू है, 70% सपोर्ट कर रहा है पी को, और क्यू को कितना सपोर्ट कर रहा है 30%। तो बताओ कौन जीतेगा, पी जीतेगा ना, पी को जीतना चाहिए क्योंकि ये सपोर्टर। बट ध्यान रखना दे आर सपोर्टर्स, ये वोटर्स नहीं है, ये सपोर्टर्स है। आगे देखो, इफ 60% of the P supporter are and 30% of the Q supporters are expected to vote for candidate P। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक्चुअल वोट जो है ना P को, वो क्या मिलेगा, जो P का सपोर्टर है ना उसका 60%, यानी 70 का 60% कितना हो जाएगा 42। मान के चलो टोटल वोटर 100 थे, 100 में से 70 P को सपोर्ट कर रहे हैं, ये Q को कितने 30%, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले 2014 में एक इलेक्शन हुआ था, एक बंदे के ना बहुत बड़ी रैली निकली थी, ठीक है, और उसके वोट्स कितने मिले थे उसको 7। यानी उसके सपोर्टर्स तो बहुत थे लेकिन वोट नहीं दे रहे, ठीक है। तो 60% ऑफ पीस सपोर्टर एंड 30% ऑफ क्यू सपोर्टर। देखो क्यू का 30% सपोर्टर, 30 का 3% कितना, 30 का 30% कितना होगा 9, यानी कि पी को कितने वोट मिले हैं 51। क्यू को कितना मिलेगा, अगर 100 में से 51 इसको मिल गया तो इसको कितना मिलेगा 49। क्लियर है। देन व्हाट परसेंट ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर पी, पी को एक्चुअली में कितना वोट मिला है 51%। अभी आप बोलोगे सर यूपी वालों का क्या लेना देना, तुम लोग भी तो चुनाव में ऐसे ही कर रहे थे ना, सपोर्ट किसी और को कर रहे थे, वोट किसी और को दे आए, ठीक है। देखो 70% का वो लेकर, मतलब 400 का ख्वाब दिखा के तुम लोग 241-42 पे ले आए यार, ठीक है। तो इसका तात्पर्य यही था कि जरूरी नहीं है जो सपोर्टर है वो वोट भी डाले, ठीक है। एंड में आपने जिता तो दिया लेकिन औकात दिखा दी कम करके। ओके, आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं बहुत दूर हूं राजनीति वगैरह से, तो प्लीज इन सब चीजों पे नीचे कमेंट मत करना। अगर मेरे चैनल को इधर उधर हुआ ना, मैं घर घुस घुस के मारूंगा तुम लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, गर्मी इतनी हो गई है यार। थ्री कैंडिडेट्स वर पार्टिसिपेटिंग इन एन इलेक्शन, 3 कैंडिडेट एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द पर्सन एट थर्ड प्लेस गॉट 20% ऑफ द टोटल वोट्स। मान लो 100 वोट है टोटल, तो 3 बंदे थे एक्चुअली में, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरे को कितना मिला है 20%, ठीक है। यानी 100 का 20 इसको मिल गया है। पहले दो को कितना मिलेगा 80। अब आगे देखो, total votes while the difference between the votes of the winner and the first runner up was 20% of the total votes। यानी जो विनर और जो सेकंड आया है ना उसके बीच का डिफरेंस 20 है, यानी कि 80 इन दोनों का। जैसे अगर मान लो मैं इसका नाम ए दे देता हूं, इसको बी दे देता हूं, ए और बी को मिलाकर के कितने वोट मिलने हैं 80, और इनका डिफरेंस कितना है 20। तो यहां से ए की वैल्यू 50 आ जाएगी, बी की वैल्यू 30 आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्शन में ए को मिले हैं 50, बी को मिला है 30 और सी को मिला है 20। ओके, 100 वोट हमने बांट दिए। ओके, आगे देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द फर्स्ट रनर अप एंड द सेकंड रनर अप वाज 37,000। ये 37,000 क्या है, ये डिफरेंस है पहले और दूसरे रनर अप के बीच में। देखो पहला रनर अप 30
आए हैं और दूसरे रनर अप के कितने आए हैं? 20 आए हैं। तो इनका डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 10 ना। एक के 30 आए हैं, एक के 20 आए हैं, तो डिफरेंस कितना है? 10 है। बट ये लोग कह रहे हैं 37,000 है, तो 37,000 किसकी वैल्यू है? 10 की। चाहिए किसकी? आपसे पूछा हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर रिसीव, विनर को कितना वोट मिला है? हमारे अकॉर्डिंग 50 मिला है। यानी 37,000 वैल्यू है 10 की, तो बताओ 50 की कितनी होगी? कटा कटा सॉल्व करोगे 1,85,000 आ जाएगा। 37 इंटू 5 185 होता है। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ने से पहले पीछे एक और तगड़ा सा क्वेश्चन था ना, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, तो मैं सोच रहा था बच के निकल लूं, आप लोग खुद से करते रहो। हाँ, एक इलेक्शन है, दो कैंडिडेट के बीच में है। द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ द वैलिड वोट्स। ध्यान रखना, वैलिड वोट्स है, ठीक है। जितने भी वैलिड वोट्स थे उसका 42% किसको मिला है? डिफीटेड कैंडिडेट को 42% ऑफ वैलिड वोट्स मिला है। एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय 768,400। एक बात बताओ, अगर मैं मान लूं कि 100 है वैलिड वोट, तो मिला कितना है? 42। लूजर को, विनर को कितना मिला होगा? 58। कितने वोट से हारा है? 16 से। 16 वोट से हारा है ना, और 16 की वैल्यू है 7,68,400। सो व्हाट वी कैन से कि 7,68,400 इज वैल्यू ऑफ 16। देन 100 की वैल्यू कितनी होगी? अब देखो, ये जो अभी हमने निकाला है ना, ये वैलिड वोट्स है। ये क्या है? ये एक्चुअली में केवल और केवल वैलिड वोट्स है, ठीक है। 100 में से क्या हुआ था? 42 बच्चों ने लूजर को दिया, 58 विनर को दिया, और 16 वोट से ये हार गया या ये जीत गया, ओके। और ये कह रहा है कि ही एंड लॉस द इलेक्शन बाय 7,68,400। तो 7,68,400 वैल्यू ऑफ 16, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? तो कुल मिला के इसको सॉल्व करने के बाद ना, ये 16 है, आप वैलिड वोट्स निकाल सकते हो। तो ये हमारा वैलिड वोट आ चुका है। आगे देखो, इफ 82,560 वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि अगर मैं इसमें 82,560 ऐड कर दूं ना, तो ये वो वोट्स है जो पोल्ड हुए हैं, एक्चुअली में जो पोल्ड हुए हैं। देखो, यानी ये वैलिड और ये इनवैलिड। आगे देखो क्या कह रहा है, एंड 20% ऑफ द पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट, और 20% लोगों ने वोट भी नहीं दिए हैं। इसका काम हो चुका है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो, 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, यानी कि अगर मान लो टोटल बच्चे 100 है, तो 100 में से 20 ने वोट नहीं दिए, 80 ने वोट दिए हैं। 20 ने वोट नहीं दिए, कितनों ने दिए हैं? 80 ने दिए हैं। पहले यहां तक सॉल्व करें। देखो, ये वैलिड और इनवैलिड, 16 चौके 64, 64 और 12 128, 16 6 96, 16 8 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, ठीक है। ये कट करने के बाद हमारा कुछ 4800 आएगा ना, क्योंकि दो नंबर हमने उठाए हैं। तो कुल मिला के ये आ जाएगा 4802,500। ये क्या है? ये वैलिड वोट्स है। और इनवैलिड वोट्स कितना है? 82,560। यानी कि टोटल वोट्स जो पोल हुए हैं ना, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो देखो 006552248 8 8 4885060। ये क्या है? डाले गए वोट, इतने वोट्स डले हैं। अब एक्चुअली में ना 80% वोट ही डला है, ओके। एक्चुअली में कितना वोट डला है? 80% डला है। तो अगर आपसे आपसे पूछ दिया जाए कि टोटल वोट्स कितने हैं, मतलब तो आप ये 80% है, तो 100% कितना होगा? आप ऐसे करके निकाल सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, देन द इनवैलिड वोट्स वर व्हाट परसेंट ऑफ द वोट्स विच पीपल डिड नॉट कास्ट। ये कह रहा है, ये बताओ, बस आप मुझे ये बताओ कि जो इनवैलिड वोट्स है, इनवैलिड वोट्स कितना है? 82,560। ये जो है ना, ये कितना परसेंट है उन लोगों का जिन्होंने वोट ही नहीं किया, जिन्होंने वोट ही नहीं किया। तो अब एक बात बताओ, ये टोटल इतने ये ऐसे थे जिन्होंने वोट दिया है, तो कह सकते हो कि 4885060 किसकी वैल्यू है? 80% की। हमें 100% नहीं चाहिए, हमें केवल 20% चाहिए। क्यों चाहिए 20%? क्योंकि इसने बस ये बोला है कि आप मुझे ये बताओ कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाले हैं। तो 100 में से 80 ने वोट दिए थे, ये 80 है, और 20 ने वोट नहीं दिए थे। अगर 80% ये है तो 20 कितना होगा? सॉल्व करो इसको। 4 4 से कट करोगे 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4
4 दूनी 8, 4 6 24, 4 5 20। इतने लोगों ने वोट नहीं दिए हैं। ओके, तो 82,560 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1221265 इनटू में 100। हाँ, बहुत ही टफ है यार ये तो। अब देखो इसको कैसे डिवाइड करोगे, अप्रोक्स में जाओ, 2 जीरो को यहां लगा दो, अब ये 12.65 को गायब कर दो। मैंने गायब कर दिया क्योंकि देखोगे आंसर्स थोड़ा दूर दूर है, ये क्लोज नहीं है, दूर दूर है क्योंकि बड़े नंबर्स है ना। अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 12 इंटू में 6, साफ साफ दिख रहा है कि 6 से ऊपर जा ही नहीं पाएगा, 7 तो जा ही नहीं पाएगा ना, 6 और 7 के बीच में है, तो 6.8 इज योर आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब जबरदस्त। ओके, एक बार और देखो, एक इलेक्शन था दो कैंडिडेट के बीच में, जो डिफीटेड कैंडिडेट है वो उसको 42% मिले हैं और वो 47,68,400 वोट से हार गया। यानी कि अगर उसको मिले हैं 42 तो जीतने वाले को मिला होगा 58, दोनों का डिफरेंस 16 है। तो अगर 7,68,400 16 की वैल्यू है तो 100 की कितनी होगी, तो ये आ जाएगा इतना। ये क्या है, ये वैलिड वोट्स है, इनवैलिड वोट्स इतने थे, दोनों को ऐड कर दिया तो इतने वोट्स पोल्ड हुए हैं, यानी ये वोट डला गया है। और ये एक्चुअली में टोटल वोट का केवल 80% है, तो 20% कितना होगा, 20% हमने क्यों निकाला है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये बताओ कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिए हैं। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिए हैं तो ये होता आंसर, और अगर टोटल वोट पूछा जाता तो हम इसको ऐड कर देते तो आ जाता आंसर। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। ठीक है, आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए करप्ट हो गया होगा। पानी पी लेता हूँ यार, मैं बहुत देर हो गया। स्पीड स्लो तो नहीं लग रही आप लोगों को, क्योंकि देखो जब हम प्राइम टाइम 2.0 या मॉक करते हैं ना उसमें थोड़ी फास्ट रहती है, क्यों, क्योंकि उसमें हम कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। यहाँ मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ना कंसेप्ट भी और थोड़ा स्लोली स्लोली अच्छे से समझा दूं। अदरवाइज आपको पता है 1 घंटे हो गए हैं, 1 घंटे में तो मैं 2 वीडियो खत्म कर दूं, 2 क्लास खत्म कर दूं ऐसी। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस बाय 25% इन फर्स्ट ईयर, देखो कभी भी पहले 25% बढ़ा, 36% सेकेंड ईयर बढ़ा, तो बताओ टोटल एवरेज इंक्रीज कितना है। देखो 25% इंक्रीज का मतलब है 4 से 5 होना, 36% इंक्रीज का मतलब होता है 100 से 136 होना, क्यों, यही होता है ना। यानी कि 25 से 4 से डिवाइड करो, 34 होना, 25 से कितना होना, 34 होना। क्लियर है, ये 4 से 5 हुआ, ये 25 से 34 हुआ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 5 से कट किया 5, 2 17, ठीक है। नाउ 2 इंटू 5 10, यानी जो पहले पॉपुलेशन 10 था ना अब 17 हो गया है, यानी कितना बढ़ा, 70%। ये 2 साल में बढ़ा है। आपसे पूछा एवरेज कितना हुआ है, अगर 2 साल में 70 है तो 1 साल में कितना होगा, 35%। इतना आसान था। ओके, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन मैंने बोला ना, अब ऐसे हवा में उड़ाओगे क्वेश्चंस को। यही देखो एक बार फिर से आ गया, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज दिस। ये एलिगेशन है, ये जो क्वेश्चन है ना ये एलिगेशन बेस्ड है। देखो क्या कह रहा है, एक गांव में ना वर्तमान जनसंख्या जो है ना वो 7640 है। कितना है, 7640। इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीजेस बाय 25%, देखो अगर मेल बढ़ा दे 25% एंड द नंबर ऑफ फीमेल इज इंक्रीज बाय 15%, तो टोटल जो नया पॉपुलेशन है ना वो कितना बढ़ गया, 9214। 9214 का मतलब है कितना बढ़ा, 6, 11 में से 4 गए 7, 11 में से 6 गए 5, 8 में से 7 गए 1, 1576। कितना बढ़ा है, 1576, ये इतना बढ़ गया है। ओके, तो अब आपसे पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो देखो इसको कैसे करते हैं, मैं एक केस में मान लेता हूं कि सारे ही मेल है। तो एक बात बताओ, 7640 का 25% यानी 1/4 कितना होगा, 19 चौके 76, 1910, यानी कि मेल कितना बढ़ेगा, 1910। अगर सारे मेल होते तो पॉपुलेशन कितना बढ़ता, 1910। अगर सारे ही मेल होते तो पॉपुलेशन कितना बढ़ता, 1910। बट ऐसा है नहीं। ओके, ऐसा है नहीं। अगर सारी फीमेल होती तो कितना बढ़ता, 15%। इसका 15% कितना होता है, 1096। अगर सारी पॉपुलेशन फीमेल्स की होती तो कितना पॉपुलेशन बढ़ता, 1096।
देखो अगर मेल होता तो इतना बढ़ता, फीमेल होता तो इतना बढ़ता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कितना बढ़ा है एक्चुअली में? 1576। अब इसका एलिगेशन लगाओ। एलिगेशन में हम क्या करते हैं? दिस माइनस दिस। 10 में से 6 गए तो 4, 10 में से 7 गए तो सॉरी, हाँ 10 में से 7 गए तो 3, 8 में से 5 गए तो 3, 334। आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें से अगर ये घटाऊं तो 6 में से 6 गए 0, 17 में से 9 गए तो 8, 4, 480। यानी कि एक्चुअली में जो रेशियो आया है ना वो ये आ गया है कि 480 और 334। कोई दिक्कत? 76, 77, 1454 आएगा क्या? यहाँ हमने, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने जोड़ने में गलती कर दी है। 9214 देख रहे हैं, ये 9214 है यार। अभी देख रहा हूँ हम घूम रहे होते हैं। 4, 11 में से 4 गए 7, 11 में से 6 गए 5, 1574 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 2 है इधर, ये घटाओगे तो 2 और कम कर दो। 10 में से 2 गए 8, 10 में से 7 गए 3, 8 में से 5 गए 3, 338 आ जाएगा, ठीक है। ओके, और ये आ जाएगा आपका 12 में से 6 गए 6, 16 में से 9 गए तो 7, 476, ठीक है। 2 होने से 4 कैसे कम हो गया यार? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका रेशियो देखो कितना आ रहा है। ये 2 के टेबल में आ रहा है ना, 2 दूनी 4, 238, 169। ये 13 से कट रहा है ये? 13, 138 होते क्या? नहीं नहीं कट रहा, अब नहीं कट रहा। यानी हमारे अकॉर्डिंग अगर हम अपनी माने तो मेल की पॉपुलेशन इतनी है, फीमेल की इतनी है, ठीक है। मेल की इतनी है, फीमेल की इतनी है। अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल पॉपुलेशन कितना आ जाएगा? 8 और 9 17, 7 हासिल 1, 3 1 4 और 6 10, 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4। यानी हमारे अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कितना है? 407। ओके, 407 ये हमारे अकॉर्डिंग है। बट ये लोग कितना कह रहे हैं? 7640 है। तो 7640 किसकी वैल्यू है? 407 की है। तो कट नहीं रहा यार उससे। हमने प्लस माइनस में कहीं गलती की है क्या? 19 चौके 76, 1910 15%, 764। यहाँ गलती कर दी ना हमने। शिट। एक बार फिर से देखो ये क्वेश्चन को, ठीक है। हमने थोड़ा सा गलती कर दिया है। ओके, देखो क्या है, 7640 पॉपुलेशन था और बढ़ के कितना हो गया? 9214। कितना बढ़ा? 4, 10 में से 4 4 0, 11 में से 4 गए 7, 11 में से 6 गए 5, 1574। टोटल कितना चेंज हुआ है? 1574। अब एक बार हम मान लेते हैं कि सारे ही मेल है, तो अगर सारे ही मेल है तो कितना होगा? 1910। और अगर सारा ही फीमेल हो गया ना, तो फीमेल इसका 15%। देखो 764 और इसका 5% जो होगा ना, इसका हाफ होगा। 2 3 6, 2 8 16, 382 होगा। 4 2 6, 8 6 14, 7 3 10 1, 1146, ठीक है। यहां हमने गलती कर दी थी। 1146। तभी देख रहे हो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था, क्योंकि लग रहा था कुछ ना कुछ मिसिंग है। 10 में से 4 गए 6, 10 में से 7 गए तो 3, 8 में से 5 गए 3, 336। ओके, आगे देखो, 14 में से 6 गए 8, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 1 गए 4। ये रेशियो आ गया, ठीक है। 4 से कट करो, 4 एकम 4, 107। 4 से कट करो, 4 अड़े 32, 4 को 16। और कट रहा है क्या? ये नहीं कट रहा, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया? 107 और 84। ओके, अगर ऐड करोगे तो 191। ये क्या है? ये पॉपुलेशन है, ये टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। ये टोटल पॉपुलेशन है। आई होप क्लियर होगा। अब इन्होंने टोटल पॉपुलेशन कितना दे रखा है? 7640। ओके, ऐसा क्यों लग रहा है अभी भी मैंने कहीं गलती की है? 7640 किसकी वैल्यू है? 191 की। 191 की चाहिए किसकी? हमसे पूछा बताओ डिफरेंस कितना होगा। तो डिफरेंस देखो, 107 और 84 का डिफरेंस कितना है? 23 ना। 84 20 104, 23 की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो ये कट रहा है ना, 4 से कट रहा है। 40, 40 इंटू में 23 कितना होता है? 23 46, 92।
हाँ, क्वेश्चन इतना वर्थ था नहीं जितना मैंने इसको टाइम दे दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन एरर। ठीक है, और एक बार कैलकुलेशन एरर हो जाता है ना तो थोड़ा सा आप वो हो जाते हो। ठीक है, बाकी आई होप आप समझ गए होंगे, ये एलिगेशन है। एलिगेशन पे हालांकि हम पूरा एक चैप्टर करने वाले हैं। अगला देखो, फिर से मिक्सचर के ही क्वेश्चन आए हैं। 65 grams of sugar solution contains 55% sugar. How much sugar should be added to the mixture so that the amount of sugar becomes 75% of the total mixture? देखो क्या है, एक सुगर सॉल्यूशन है 650 ग्राम का, इसका 55% सुगर है और 45% अदर है। अब ये कह रहा है कि हाउ मच सुगर, अब इसमें मैं और कितना सुगर डालूं ताकि जो रेशियो हो ना वो 75% और 25% हो जाए, यानी रेशियो 3:1 हो जाए। क्लियर है, ये यही कह रहा है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, सिंपल, क्या ऐड किया जा रहा है, सुगर ना। अब सुगर जो है वो चेंज होगा, लेकिन जो अदर सॉल्यूशन है, मान लो पानी है, ठीक है, पानी है, वो पानी तो फिक्स है ना। जो पहले पानी 45% था वो अब 25% हो गया है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। अब देखो 650 का जो पहले 45% था ना, जो 65 का 650 का 45% था, वो अब एक्चुअली में 25% बन गया है। ऐसा ही है ना, 650 का जो 45% था अब वो 25% बन गया है। तो बताओ 100% कितना होगा। ठीक है, 100% कितना होगा, 650 का 45% जो है वो अब 25% बन गया है। ठीक है, या यूं कह लो कि ये जो है ना अब 1 की वैल्यू है, तो बताओ 4 की कितनी होगी। 4 की निकाल दो या 3 की निकाल दो, 4 की निकालोगे तो टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो कैसे, 0 से 0 गया, 5 से कट गया, 5 इंटू में 9, 5 दूनी 10, 2 18 18 18 18, 65 दूनी 130, 1170 ग्राम। देखो ये जो 1170 ग्राम है ना, ये न्यू क्वांटिटी है। ये क्या है, ये न्यू क्वांटिटी है। पहले कितना था 650, अब कितना है 1170। तो इसमें से जब मैं घटा दूंगा, ये जो 520 ग्राम ऐड हुआ है, ये क्या हुआ है, ये शुगर है। 520 ग्राम क्या ऐड हुआ है, शुगर ऐड हुआ है। ओके, सिंपल रेशियो वगैरह में या मिक्सचर जब हम करेंगे ना तो ये और ज्यादा डिटेल में करेंगे। ठीक है, आप स्वेटिंग देख रहे हो यार, इतना पसीना तो जिम में नहीं बहाता मैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है। A drink of chocolate and milk contains 8% pure chocolate by volume. If 10 liter of pure milk are added to 50 liter of the drink, the percentage of chocolate in the new mixture is? देखो ये क्या कह रहा है, हमारे पास एक ड्रिंक है जो 50 लीटर का है, इसमें से 8% यानी कि 4 लीटर जो है वो प्योर चॉकलेट है, बचा हुआ 46 लीटर क्या है, मिल्क है। अगर मैं इसमें 10 लीटर प्योर मिल्क और डाल दूं, अब देखो नया मिक्सचर में 4 लीटर ये है, 56 लीटर ये है, ऐसा ही है ना। तो बताओ चॉकलेट का परसेंटेज कितना होगा। तो 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन तो यही, सॉरी टोटल क्वांटिटी तो 60 हो जाएगा ना, यानी 1/15। 1/15 क्या होता है, 6 2/3। ओके, ये भी पता होना चाहिए, ये हमने लिखवाया था। आज का शायद ये लास्ट टाइप है, लग नहीं रहा देख के। क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। कभी भी ना वेन डायग्राम का क्वेश्चन आए तो आपको ना सबसे पहले तो ये बनाना होता है। देखो अगर 2 की बात हो तो ये, 3 की बात हो तो ये, बट इस क्वेश्चन में 2 की ही बात हो रही है, ये बना दिया हमने। अब देखो जैसे ए और बी है, समझना ये क्या है, ये वो है जो सिर्फ ए से रिलेटेड है, ये वो है जो सिर्फ बी से रिलेटेड है, और ये वाले ये वो पार्ट है जो ए और बी दोनों से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। 3 दोस्त है, ओके, 3 दोस्त है, एक खाते हैं वेज, एक केवल और केवल वेजिटेरियन है, और एक केवल और केवल नॉन वेजिटेरियन है, और एक ऐसा है जो दोनों ही खाता है, जिसको उसको जो मिल जाए वो खा सकता है, तो वो यहां लाई करेगा, ये वेज ये नॉन वेज। क्वेश्चन थोड़ा ये नॉन वेज टाइप का हो गया, बहुत बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं आजकल। एक तो बच्चे ना सोशल साइट्स वगैरह पे इतना जल्दी ऑफेंड होने लग गए हैं ना आजकल। एक तो देखो तुम लोग पढ़ाई पे फोकस करो, फालतू किसी चीज पे नहीं, किसी भी चीज पे नहीं। अगर आप किसी भी चीज में तैयारी में फोकस कर रहे हो, अगर आपका टिल्ट किसी भी तरफ है, आइदर आप गवर्नमेंट के सपोर्टर हो या अगेंस्ट हो, दोनों ही केस में ना आपको नौकरी करने में दिक्कत आने वाली है। इसीलिए न्यूट्रल रहो, तब चंगा। अपन क्या है, अपन तो नौकर है।
इन अ विलेज 60% ऑफ द फैमिली हैव अ काउ। अब देखो, अगर मान लो एक गांव में 100 लोग हैं ना, मान के चलो ये वो है, ये वो लोग हैं जो काउ करते हैं, और ये वो है जो बफेलो यानी कि भैंस पाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, 60% फैमिली के पास काउ है और 30% फैमिली के पास क्या है, भैंस है। ठीक है, यानी ये वाला जो देखो, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये ए, ये बी और ये सी। ए वो लोग हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ काव है, बी वो लोग हैं जिनके पास केवल और केवल भैंस है, सी वो लोग हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों है। ओके, अब आगे देखो, एंड 15% ऑफ द फैमिली है बोथ अ काउ एंड अ बफेलो। ये कह रहा है कि जो 15% लोग हैं ना, उनके पास दोनों है, गाय भी और बफेलो भी। एक बात बताओ, टोटल 60% के पास क्या है, गाय है, उसमें से 15% ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों है, तो 60 में से 15 घटा दोगे, एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45%। ऐसे ही देखो, सी प्लस बी, यानी ये क्या है, ये टोटल बफेलो है, बफेलो कितना था, 30 था ना, तो ये 15 है, तो ये भी 15% आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 45, 15, 60, 15, 75। ये 75% ऐसे लोग हैं जो या तो गाय या तो भैंस रख रखे हैं। ए ऐसा है जिनके पास गाय है, सी वो लोग हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों है, बी ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल और केवल भैंस है। 75% के पास कुछ ना कुछ है, बचे हुए 25% के पास कुछ नहीं है। ओके, बचे हुए 25% के पास कोई वो नहीं है, ये इन लोगों से गाय भैंस खरीदते हैं, आई मीन दूध खरीदते हैं। देयर इज अ टोटल 96 फैमिली इन द विलेज। अब एक बात बताओ, टोटल फैमिली है 96, तो बताओ कि कितनों के पास ना ही बफेलो है ना ही काऊ है। अगर 75% के पास है तो कितनों के पास नहीं है, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 24 फैमिली ऐसी है जिनके पास ना गाय है ना भैंस है। इतना आसान होता है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। एक और देखो, एक एग्जाम हुआ है, 35% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स। देखो वही बनाओ, एक है मैथ्स, और कितने बच्चे फेल हुए मैथ्स में, 35%, और 45% इन इंग्लिश। ये बिहार यूपी में हुआ होगा एग्जाम, हमारे यहाँ इंग्लिश में लोग ज्यादा फेल होते हैं, मैथ्स में नहीं होते। ठीक है, तो 44% फेल्ड इन इंग्लिश। ओके, मैथ्स में कितना, 35, और इंग्लिश में 44% फेल हुए हैं। इफ 28% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। अब देखो अगेन इसको डिवाइड कर देते हैं ए, बी और सी में। ए वो बच्चे हैं जो केवल मैथ्स में फेल हुए हैं, सी वो बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, बी ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही फेल हुए हैं, देख रहे हो दोनों में कॉमन है। और ऐसे कितने बच्चे हैं, 28%। अगर 28% दोनों में ही फेल हुए हैं तो 244 में से 28 घटा दो, यानी 16% ऐसे बच्चे हैं जो केवल और केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, और 7% ऐसे बच्चे हैं जो केवल और केवल मैथ्स में फेल हुए हैं। क्लियर है, यानी 7% मैथ्स में फेल हुए, 28% दोनों में फेल हुए हैं, और 16% इंग्लिश में फेल हुए हैं। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं ना तो 51% आ जाएगा, यानी 51% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, आप बोलोगे सर 49%। ऐसे कितने बच्चे हैं, 49% जो दोनों में पास हुए हैं। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट, 49। मैं पहले से निकाल के बैठा था, मुझे पता यही पूछेंगे ये। आई होप क्लियर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, अगेन देखो, एक एग्जाम हुआ है, 19% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 10% फेल्ड इन इंग्लिश। देखो मैथ्स में कितने, 19%, इंग्लिश में कितने, 10%। ये कहां का हो सकता है, वैसे तो हरियाणा वगैरह या राजस्थान, हम सबकी इंग्लिश वीक है यार, नॉर्थ इंडियंस तो साउथ में हुआ होगा। ठीक है, मैथ्स में 19%, इंग्लिश में 10%। ठीक है, इतने बच्चे फेल हुए हैं। इफ 7% ऑफ ऑल द स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। अब देखो अगेन इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 7% दोनों में फेल हुए हैं, तो 3% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, और 12% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ्स में फेल हुए हैं। क्लियर है, आपसे क्या पूछा है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। देखो 12% मैथ्स में, 7% दोनों में, 3% इंग्लिश में, तो 12, 7, 19, 3, 22। ये 22% ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी में फेल हुए हैं। तो बचे हुए 78% कौन है, ये वो लोग हैं जो दोनों में अच्छे से पास हो गए हैं।
बुरा मत मानना, साउथ का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा रहता है ना, वो लोग पढ़ने में ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं हमसे। ओके, उन लोगों के पास फालतू चीज़ें नहीं है ना करने के लिए, वो लोग पढ़ाई पे फोकस करते हैं बचपन से, विदाउट एनी ऑफेंस, ठीक है, विदाउट एनी नेगेटिविटी। क्लास को ओवर करते हैं। ओके, देखो 1.25 घंटे 1.5 घंटे तक यहाँ रहना, 1 घंटे 20 मिनट, बाप रे, 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो है। ओके, तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, तो ऑफेंड मत होना कोई भी। वैसे आई नो नहीं होंगे आप लोग, इतने गधे तो हो नहीं, वो भी जाते हो तो मैंने क्या, मैं तो इस पार हूँ। ओके, चलो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। और आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप लोग एक बार इस क्लास को देखने के बाद इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोबारा कर लेना, फिर आप बुक के क्वेश्चंस लगाना, ठीक है, तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। टेक केयर।